आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं दिखा रहा हूँ उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को जो बीकॉम में एडमिशन लिए हैं, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और ये चूँकि क्लासरूम है थोड़ा सा शांत है, और अभी चूँकि क्लासेज 1 घंटे बाद शुरू होना है, तो ये बच्चे रिफ्रेशमेंट के फॉर्मेट पे हमें मिले हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है। आप सभी बीकॉम में एडमिशन पाए हो। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम भार्गवी। भार्गवी। आप? हमारा नाम शिफा है। आप बाबू? आप? हिमांशु। एक बात बताओ मुझे, वीडियो बनाने के पीछे का कारण ये है कि जो लोग भी तैयारी करते हैं ना, उनको सहूलियत दी जा सके। तो बीकॉम की तैयारी में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट होने लगा है, मतलब आपको CUET देना है। तो उसमें सबसे पहला तो आप अपना 12th का इतना बढ़िया प्रिपरेशन करो कि 12th का ही सिलेबस होता है, बस हाँ सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब 12th जैसी कंप्लीट हो, उसके बाद ऐसा बोर्ड का रिजल्ट का वेट करने से बेटर है अपना एप्टीट्यूड टेस्ट का लो। अरिहंत वगैरह की बुक्स आती हैं, उनका MCQ लगाओ। जितना ज़्यादा MCQ लगाएंगे उतना अच्छा है। 1 महीना ऐसे MCQ लगाया, मॉक टेस्ट दो, एंड में रिवीजन सबसे बढ़िया की है। मतलब जितना रिवीजन होता जाएगा वो उतना सबकॉन्शियस माइंड में जाता जाएगा और फिर तुरंत निकलेगा। आप जरा ऐड करो, कितना नंबर चाहिए? मार्क्स की अगर बात करें तो वो तो कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है, लेकिन व्हेन वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट मी, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड मेरा मार्क्स 650 में से 511 था। और कट ऑफ जो है वो फर्स्ट राउंड के बाद कम ही गिरता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरता, लेकिन अप्रॉक्स 480 जाता है। एंड अगर एडमिशन के वेट कर सकते हैं आप, इतना पेशेंस है तो वेट करना सबसे बेस्ट मैं कहूँगी एडवाइस है, क्योंकि वेट करते करते स्पॉट राउंड तक एडमिशन्स बढ़ जाते हैं और लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मार्क्स अगर आपके 450 से ऊपर है देन यू आर इन अ सेफ जोन, लेकिन अगर उसके नीचे जा रहे हैं तो फिर आप और यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट कर सकते हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस है, वहाँ पे तो एडमिशन मिल ही जाता है, लेकिन प्रिपरेशन ऐसी रखिए कि आपका 450 से मार्क्स नीचे ना जाए। अच्छा, आप बताओ बाबू कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज्ड हैं कितने कोर्सेज चलते हैं यहाँ पे। तो क्या बीकॉम लेवल पे कितने कोर्सेज यहाँ पे? यहाँ पे बीकॉम लेवल पे मेन बीकॉम है, प्लस एक FMM का कोर्स है UG के अंदर ही। FMM का कोर्स, बस 2 मेन कोर्सेज यहाँ पे चल रही हैं। उसका कट ऑफ क्या डिफर होता है? आई डोंट नो अबाउट इट। अच्छा, सब्जेक्ट आपको पता है इसके बारे में? उसमें जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो ना, पूरा सब हो जाने के बाद, तो प्रेफरेंस लिस्ट में 2 ऑप्शंस आता है। आप हम लोग का FMC है, मतलब जो मेन फैकल्टी है, उसमें 2 कोर्सेज आएगा। आप या तो बीकॉम ऑनर्स ले लो, वो जनरल होता है, और FMM का एक और कोर्स होता है, वो मोस्ट लाइक उसमें ऐसा होता है स्टॉक मार्केट /FMM करके लिखा रहता है, और स्टडी लोकेशन जो रहती है वो चेंज होगी, या तो मेन कैंपस दिखाएगी या तो फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट दिखाएगी। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट मिलेगा, और वो आपका FMM का कोर्स है। हाँ, उसमें डिफरेंस ये होता है, उसमें 62 सीट्स होता है। उसमें मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह पढ़ाते हैं, नंबर ज़्यादा चाहिए होता है, सीट्स कम होता है। सबसे पहले वही भरता है? हाँ, सबसे पहले वही भरा जाता है। हमारा हो जाता है, बट पता ही नहीं था, तो उन लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़। अच्छा, हाँ, मतलब कोर्स अलग अलग ही होता है, 1-2 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है, 1-2 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है। एक ही सब्जेक्ट का एक्चुअली बिजनेस कम्युनिकेशन है। हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके में बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं है, उसकी जगह स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केटिंग है। अच्छा, सभी लोग ध्यान देंगे ज़रूर इस वीडियो को, क्योंकि 2 ऑप्शंस होते हैं, उसमें सीट्स 60 होते हैं। 62 हाँ, फीस और का भी इसमें डिफरेंस है, उसका फीस अलग है। हाँ जी, कितनी फीस रहती है उसकी? 15,000-16,000 ऐसा 50,000 है, और अगर ये 1,000 रेगुलर फीस ऐड करेंगे तो 16,000 16,000 उसकी फीस। और एक रेगुलर जो बीकॉम चलता है उसकी फीस? उसकी फीस 1,100। हाँ, नेग्लिजिबल है। हाँ, very nominal। 1175 था। अच्छा, आप पर आते हैं, ज़रा सा बताओ मुझे गलतियाँ क्या क्या लोग कर बैठते हैं जब भी एंट्रेंस देते हैं, फॉर्म भरते हैं, ठीक है, काउंसलिंग होती है, तो कुछ गलतियों पे हमें बताइए। तो A lot of people don't focus on GT. You have to study GT because it is a very important subject. GD? Yes, general test. अच्छा, GT In General CUT test, UG exam. हाँ। Like a lot of my friends studied really hard for accounts and business study, but they didn't focus on GT. So try to study GT and along with other subjects as well, because it is also most of the important part of BHU exam. अच्छा, आप बताओ ज़रा सा, क्या ख्याल रखना चाहिए विद्यार्थियों को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं? बस 12 से फोकस करें, 12 में तैयारी कर लें थोड़ा बहुत, MC की तैयारी करेंगे तो हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इतना। हाँ, लेकिन ये कहना बड़ा आसान होता है, जिनका हो जाता है उनके लिए। जो तैयारी करते हैं वो सोचते हैं कि कैसे वो लोग निकालें। 12th में अगर बढ़िया नंबर आ रहे हैं 90-95%,
तो फिर बहुत चांस होता है कि हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए तैयारी करने वाले तो तैयारी करते हैं, कौन कौन से जैसे NCERT के अलावा भी कुछ और पढ़ना चाहिए? देखो BST तो NCERT से ही आता है, वो तो आपको बुक रीड करना ही चाहिए, भले ई बुक रीड करो, रीडिंग मारो उसका 2-3 बार रीडिंग मारो। और एक बार GT का तो मतलब ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन हाँ CVT अड्डा है यूट्यूब पे, उस पर GT का बहुत अच्छा वीडियो आता है। GT का आ जाता है, इंग्लिश का आ जाता है, इंग्लिश में थोड़ा सा वोकैब आती है, सिनोनिम एंटोनिम, तो उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। डिक्शनरी रट डालो भाई पूरी। डिक्शनरी रटना कोई विधि बताओ जिससे डिक्शनरी। डिक्शनरी कंपल्सरी नहीं है, आपको डिक्शनरी vocab आता पे है, बहुत फोकस एक आधा बुक आता है वर्ड पावर मेड इजी करके, बहुत बल्कि बुक है, वो बल्कि बिल्कुल है, सजेस्टेड नहीं है। हमने 3 बार पढ़ा था। बहुत गलत किया है, तुमने बहुत फोकस किया उस पर। नहीं, बहुत ऐसा ज़्यादा। अच्छा, लेकिन कोई बात लैंग्वेज नहीं। के लिए मैं बता रही हूँ, लैंग्वेज के लिए अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है तो उससे आपका काफ़ी सारा नंबर ऑलरेडी ग्रैब हो जाएगा। और जनरल टेस्ट में अड्डा 24/7 का चैनल अच्छा है, स्टैटिक के लिए अच्छा है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट देख रहे हो उससे रिलेट करके अगर आप स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर इलेक्शन चल रहा था तो हमारे में पेपर में क्वेश्चन आया था कि इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल क्या है। ये नहीं पूछा कि इलेक्शन चल रहा है तो उसके डेट क्या है या फिर ऐसा कुछ, उससे कुछ रिलेटेड नहीं है, उससे आया इसके पीछे का स्टैटिक पार्ट कि किस आर्टिकल से वो पिक करके आया। तो उसी वजह से जो आपके आसपास एनवायरनमेंट में जनरल चीज़ें चल रही हैं उनको आप स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कुछ टॉपिक्स कंफर्म ही होता है ना, जैसे आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ कौन सा आर्टिकल में क्या मेंशन है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब कंफर्म है। और लाइक कौन सी रिवर कहाँ पे है, ये सब तो आता ही आता है, एक ना एक तो आना है जनरल। अच्छा, न्यूज़पेपर का रोल क्या है कोई बताएगा? न्यूज़पेपर RC का बहुत रोल है पागल। नहीं RC हम लोगों का CUET में 4 RC आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जब आप ग्रैब कर लिए तो नंबर कंफर्म ही है। तो रीडिंग करना चाहिए। और लैंग्वेज वैसे भी अच्छी लैंग्वेज है, हाँ, लैंग्वेज नहीं मांगते। जनरल यहाँ के लिए 3 सब्जेक्ट चाहिए। पेपर होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस और जनरल टेस्ट। और अकाउंट और बिजनेस रेडी हो गया है, मतलब 200 आ सकते हैं, तो फिर वही GT में थोड़ा और पढ़ लो नॉर्मल, बस हो जाएगा। अकाउंटेंसी में जो NCERT होती है स्पेसिफिकली, उसमें कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के भी स्टेप्स दिए रहते हैं। उन स्टेप्स से हर साल क्वेश्चन CUT में आता ही आता है। वो स्टेप्स अगर NCERT रीड कर ली तो फिर 90% काम डन है, और उसके बाद अगर प्रैक्टिकल सॉल्व करना है तो वो 10% आपके। एक लास्ट क्वेश्चन पर कहने जा रहा हूँ कि NCERT को क्यों कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि हकीकत ये है मारते रहो, रीडिंग मारते रहो, वो बैठ जाएगा दिमाग में, गारंटी। जहाँ 3 बार रीडिंग हो उसके जहाँ बाद 3 बार आने लगा तो हाँ, ये एक होता है ना 8-8-8 रूल होता है कि 8 घंटा सो और 8 घंटा ऐसा होता है ना, तो उसमें जब पढ़ जो नहीं बताओ क्या होता है, ये कई दुनिया नहीं अच्छा, जानती। 8-8-8 का रूल होता है कि उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। 8 घंटा सोना होता है, 8 घंटा पढ़ लो और 8 घंटा बाकी आपका इधर उधर लग जाएगा। अच्छा, तो वो जो 8 घंटा आपका पढ़ने वाला आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन बेटर वुड भी रेस्ट ले लेके पढ़ो। तो उसमें आप डिवाइड करो, उस 8 को भी डिवाइड करो, 2 घंटा रीडिंग पे लगाओ, उससे आपका हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प मिलेगा। उसके अलावा NCERT का BST 2 बुक्स में आता है ना, 2 पार्ट्स में आता है, मारते रहो रीडिंग। और ऐसा ना करो कि एक सब्जेक्ट एक ही दिन पढ़ो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ो, एक को पढ़ने के चक्कर में दूसरा पूरा गायब हो जाएगा दिमाग से। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीछे से आते हैं। आप BCom कर रहे हो, BCom करके क्या करोगे? BCom करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ऑल दी बेस्ट। आप बाबू? I'll try for MBA. MBA? CAT. ओके, CAT। होप यू हैव सम IIM। आप बताओ। CFA करना है, उसके बाद CAT देना है, CAT और GMAT CAT और GMAT दोनों देना है। अच्छा, मुझे CSE के एग्जाम्स देने हैं। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि मैंने कॉमर्स फील्ड क्यों चूज़ किया, बिकॉज क्या देना है? UPSC CSE UPSC? CSE पेपर। नहीं, आप एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हो सकती हो, क्योंकि पता है सबसे ज़्यादा आज के समय में लोग परेशान, लीडरशिप स्किल्स बहुत नहीं, लोग परेशान क्यों हैं? फालतू के टैक्स देकर, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा, इस डिपार्टमेंट से पढ़े हुए मेरे नॉन एक हैं, ठीक है, उन्होंने ONGC का 400 करोड़ रुपया बचा दिया, ठीक है, एक्साइज टैक्स के रूप में वो लोग देते थे, यूँ ही देते थे, और उन्हें अवार्ड मिला है। और मैं चाहूँगा कि उनको बुलाऊँ यहाँ पे, एक बार आप लोगों से गेट टुगेदर करवाऊँ, ठीक है। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, जो चाहते हो वो ज़रूर करो। थैंक यू।